धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। न तो स्वर है न सरगम है, न लेना तराना है। गुरुदेव के चरणों में बस दिल ही चढ़ाना है। एक
दिल ही चढ़ाना है। भागवत का जो अर्थ था धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है। आपकी मानसिकता के अनुरूप हम आपको ज्ञान नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आपका मन तो घोर संसार में लिप्त ही है। और हमें आपको कहां ले जाना है? शिव संकल्प में ले जाना है। मन का संकल्प क्या हो? शिव। मन का संकल्प क्या हो? सद्गुरु। मन का संकल्प क्या हो? शास्त्र। और सद्गुरु को ग्रहण करते हुए राम की भांति प्रतिष्ठा पाने की एक मन में जागरण की स्थिति हो। इसका अर्थ है रामचरितमानस। मानस देना, रामचरितमानस, कि राम का जो चरित्र है, जो त्याग है, जो शील है भगवान का, जो अर्पण है, जो समर्पण है, जो उनका स्वभाव है, जो उनके स्वभाव में उनकी सुशीलता है, वो सारी चीजें आपके मानस में भरना चाहिए। तब राम का चरित मानस, इसका अर्थ ये है। और आपने उसको क्या बना दिया? बड़ी दुख की बात है। और कलयुग में उद्धार कहीं होगा तो उस सर्वेश्वर का, उस ईश्वर का, उस विश्वेश्वर का ध्यान करने से होगा। चरित्र वर्णन किस लिए कहा गया ईश्वर के बारे में? चरित्र वर्णन इसलिए कहा गया कि उसके चरित्र के बारे में सुनकर के चिंतन करो। भगवान सदा शिव ऐसे हैं, निराकार, जो साकार दिखता है स्वरूपों में, पर सूक्ष्म निराकार ऊर्जा के रूप में तुम्हारे इस घट में स्थापित है। वो निराकार जो निर्गुण है, गुणों से होते हुए भी गुणों से पार है। इतनी विराटता कभी देखते हो क्या? देखने की आदत डालो और दृष्टि को शुद्ध करो, विशुद्ध करो। तुम भी थोड़ा निर्विकार हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। हमेशा विचार में विचरण करना ठीक नहीं है और चिंता करना भी ठीक नहीं है। चिंतन करना अच्छी बात है और चिंतन शास्त्रों का करना है। चिंतन सद्भाव, सद्भाव में आना है, सद विचार में आना है। कब करोगे अपनी ये निराई गुड़ाई? कब आओगे ईश्वर के संग? कब करोगे सत्संग? घोर कलयुग है और इस महाकलयुग में भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि दिया जलाना मुश्किल होगा, लेकिन अंधेरे से डर करके दिया जलाना कभी छोड़ा नहीं जाता। इसलिए मेरे साथ संकल्प लो जीवन का कि पूरी दुनिया में घूम घूम करके दिया जलाते रहेंगे, हरि नाम का चर्चा करते रहेंगे। चले रे मनवा, कहां चले? सदगुरु के ओर। कहां घूम रहा है मन? कहां घूम रहा है? मैं तो उस टोले में ले चलना चाहती हूं जहां पे मेरा सदगुरु निवास करता है और जीवन का आनंद उसी में समझती हूं। और दिया जलाने में मैं आप सबसे निवेदन भी करती हूं कि धन का, कल मैंने आपको बताया था कि धन की 3 स्थितियां कर लीजिए। एक, धन का जो उपयोग है, जितना भी कमाते हो, एक धन का उपयोग आप ऐसा करिए कि उसकी वृद्धि में लगाइए, क्योंकि ये अर्थ संसार चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। तो एक हिस्सा उसमें लगा दीजिए, दूसरा हिस्सा जो है अपने ऊपर खर्च कर लीजिए भोजन छाजन में। लेकिन तीसरा हिस्सा ईश्वर का है, तीसरा हिस्सा सदगुरु का है। इसलिए हरि चर्चा में उसे लगाइए, धर्म कार्य करिए, गौओं के लिए गौशाला बनवाइए, ऐसे सत्संगों का ऐसे आयोजन करिए और हरि चर्चा करिए। जो भागवत की कथा कहते हैं, हरि चर्चा ही तो है। हरि चर्चा का अर्थ चाहे उसे कोई भी कथा का नाम दे दीजिए, शिव कथा कहिए, भागवत कथा कहिए या राम कथा कहिए, सबका मूल क्या है? हरि चर्चा। तो हर एक मनुष्य के विचार में ये आना चाहिए कि हरि के बारे में हमें चर्चा करना है,
क्यों करना है? क्योंकि हरि चर्चा करने के बाद ही मनुष्य स्वयं की स्थिति को समझ पाएगा, स्वयं के स्वरूप को समझ पाएगा, स्वयं की ऊर्जा को जान पाएगा। अन्यथा तुम्हारे जीवन का धीरे धीरे लोप हो रहा है। मनुष्य की क्षमता बहुत घटी है। पहले के समय काल की जो स्थितियां थी, मनुष्य की बड़ी यात्रा थी, बड़ी क्षमता बताई गई है। साधनाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से आज के मनुष्य की क्षमता बड़ी धीरे धीरे बड़ी कम होती जा रही है। सिर्फ इसलिए कम होती जा रही है कि ऊर्जा का जो स्रोत है वहां रमण नहीं है हमारा, और यात्रा जो चल रही है वो पूरी बाहर की चली जा रही है। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करती हूं, आवाहन करती हूं और उस सदाशिव भगवान शंकर से प्रार्थना भी करती हूं कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में सद्गुरु रूप में, ज्ञान रूप में, प्रेम रूप में वो आप सबके हृदय में स्थापित हो। जीवन के मूल को समझते हुए जीवन के उद्देश्य को आप पूर्ण कर सको, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। सतपथ पे बढ़ते हुए आप सबको अपने साथ उस सत्य पथ पर ले चलना चाहती हूं। फिर निवेदन करूंगी, मन आपके जीवन में दुख का बहुत बड़ा कारण है। मन की जितनी विकृतियां हैं आपके जीवन में धीरे धीरे परिलक्षित होने लगती हैं। घर बिखरने लगता है, जीवन बिखरने लगता है। बड़े थोड़े दिन का जीवन है, समेटते हुए सद्गुरु संग आनंद मनाते हुए उस प्रेम प्रवाह में बहते चलें। यही मैं अपने हृदय से आप सभी साधकों को, अपने सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए सद्गुरु को आपके हृदय में विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। धन की कमी है, पुत्र की कमी है। फिर उसने सोचा अब क्या मांगे, तो माँ के पास गया कि माँ अनुभवी है, वो अच्छा सलाह देगी। तो माँ से पूछा, माँ लक्ष्मी आई है, मैंने साधना की है, क्या मांगू? तो माँ कहती है, बेटा अंधी थी। माँ कहती है, बेटा मेरी आंख मांग ले। समस्याएं तीन हो गई। अब चंदूमल फंस गए कि अभी तो लक्ष्मी एक ही वरदान देनी, समस्या हमारी तीन है। माँ की आंख है, हमें 18 सालों से हम विवाह किए, कोई संतान नहीं हुआ, और फिर धन की कमी तो है ही। अब बेचारा एकदम फंस गया। चंदूमल सोचता हुआ फिर सोचा कि अब क्या करें। तो उसने सोचा, क्यों नहीं हम गुरुजी के पास चलते हैं, जिन्होंने साधना दी है। मैं उनसे ही पूछता हूं क्या करूं। गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, लक्ष्मी आई है, कह रही है एक वरदान मांग लो। मैं क्या मांगू? पत्नी कहती है पुत्र मांग लो, और मां कहती है मेरी आंख मांग लो। मैं क्या मांगू गुरुदेव? तो बोले मांग ले, तेरे पास धन की कमी है। बोले बस पत्नी, वो जानते हैं, वो शेरनी है 18 सालों से। आपको नहीं पता होगा गुरुदेव, खूंखार है बिल्कुल। बोले नहीं मुझे पता है, मेरे पास भी पत्नी है। चंदूमल पत्नी के बारे में हम जानते हैं, पत्नी ऐसी ही होती है जो खूंखार हो। तो बोले गुरुदेव क्या करें? तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं और तू जाकर लक्ष्मी से मांग ले। और तब तक जो है चंदूमल गए और रात्रि साधना में बैठे। तो लक्ष्मी आई तो बोले बोलो चंदू मल, कोई एक आशीर्वाद मांग लो।
तो उसने कहा, माते आप मुझे एक वरदान दे रही हैं, आप प्रसन्न हैं, आप मुझे एक वरदान प्रदान करें। इन 1.5-2 सालों में मेरी मां अपने आंखों के सामने अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाए। 1.5-2 सालों में मेरी मां अपने आंखों के सामने अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाए। बोले, चंदूमल ये तू क्या मांग रहा है? बोले, एक वरदान गुरुदेव ने मुझे सिखाया था, एक वरदान है ये। समस्याएं अनन्य हो, समस्याएं हजार हो, साधना सिर्फ एक है। अगर गुरु सानिध्य है, अता प्राप्त है, तो कोई भी साधना आपको पूर्ण कर सकता है। जीवन का वह लक्ष्य, चाहे भौतिक हो, जीवन का लक्ष्य जो आध्यात्मिक हो, और जीवन का लक्ष्य जो आपने बना रखा हो, और जीवन का लक्ष्य वह जो गुरु ने भी आपके लिए बना रखा हो, एक ही साधना से, एक ही मंत्र से पूर्ण हो सकता है। आवश्यकता है प्राण झोंकने की, आवश्यकता है हमें अपने आप के समर्पण की। लक्ष्मी ने कहा, चंदूमल तुम्हारे जैसा भक्त सदियों में एक बार मिलता है, ऐसा भक्त तो मैंने पहली बार पाया। इस तरह से चंदूमल लक्ष्मी साधना कर, ये एक विनोदपूर्ण कहानी हमें एक दृष्टांत है हमारे जीवन की पूर्णता के लिए। लक्ष्मी साधना के माध्यम से हम अपने जीवन के प्रत्येक आयाम को सिद्ध कर सकते हैं। एक ही मंत्र है जो गणपति का होगा, और वही एक मंत्र है जो लक्ष्मी का होगा। और रुद्र साधना के माध्यम से मैं मृत्युंजयी, कालजयी स्थिति, यानी मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त हो सकते हैं। रुद्र साधना के माध्यम से समस्त प्रकार के रोगों पर प्रचंडता के साथ हम अपनी प्राण अग्नि को प्रज्वलित कर समस्त रोगों का शमन कर सकते हैं। रुद्र साधना में इतनी भगवान शिव का रौद्र रूप, क्या ऐसी कोई विशिष्ट पद्धति है, क्या ऐसी कोई विशिष्ट साधना है जो इन तीनों मंत्रों को एक में संपूरित करे, संपुटित करे, और शिष्य को पूर्णता देने के लिए ऐसी साधना दे दे कि गणपति, लक्ष्मी और रुद्र मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर आओ चले। इन 7-8 दिनों में हमारा चिंतन कुछ ऐसा हो, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर निकल चलने की प्रक्रिया गुरु और शिष्य की है, बीच में शिव साक्षी होगा। अगर आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेनी है तो इन 8 दिनों में महाशिवरात्रि आने तक आप पूरी तरह खो जाइए। और जैसे जैसे मैं, आपका कुछ करना नहीं है, कहा जाता है गुरु की अंगुली पकड़कर शिष्य पार हो जाता है। आवश्यकता है हमारे आपके एक जुड़ाव की, हमारे आपके एक लगाव की। हम आप दो होते हुए भी एक रस हो जाए। जो गुरु में हो वही शिष्य में बहे, और जो शिष्य में हो वो सब गुरु में बह जाए। इतना एक रस हो जाए, रसई वैसा साक्षी होंगे आप उस परमात्मा के जो रसपूर्ण है। बातें हम कितनी भी करें पर पहुंचाएंगे वहीं जहां सदा शिव विराजमान है। रुद्र साधना के माध्यम से जीवन में रुग्णता, जीवन में जो दीनता, जो दैन्यता, जो दरिद्रता है, उस पर पूरी तरह हम हावी हो सकते हैं। हमारा जीवन जो पापमय है, जो तापमय है, जो अभावमय है, उसको पूरी तरह रोध सकते हैं। एक प्राण शक्ति हम में हो, एक आत्म शक्ति हम में हो, एक विराट की शक्ति हम समाहित कर अपने जीवन में पूर्णता की ओर बढ़े। मृत्यु क्या है? क्या कोई मृत्यु चाहता है? कोई मरना चाहता है? सभी मृत्यु से पार होना चाहते हैं। कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी जीव नहीं मरना चाहता, पर मर जाता है। कितनी विवशता है। और उच्च कोटि की साधना के माध्यम से हम मृत्यु तुल्य इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु जो दुख है, मृत्यु जो चिंता है, मृत्यु जो परेशानी है, मृत्यु जो काल विशेष में विषम परिस्थिति है,
इस पर विजय श्री पाना है, ऐसी उच्च कोट की साधना के माध्यम से। कैसे उस विश्वेश्वर साधना के माध्यम से, विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और इस महाशिवरात्रि पर मैं ऐसी उच्च कोट की अद्वितीय गुण और गोपनीय साधना विधान अपने साधकों और शिष्यों को प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीवन के विभिन्न आयाम जो भी आवश्यक है वो पूर्ण कर सके। एक ऐसा मंत्र उनका जीवन मंत्रमय बना दे। जीवन मंत्रमय होना चाहिए। राम मंत्रमय है, कृष्ण मंत्रमय है, बुद्ध मंत्रमय है और पूरी सृष्टि मंत्रमय है। आप भी मंत्रमय बन जाए, हमारा मन मंत्र बन जाए। शिव शिव, एकमात्र शिव शिव की घोष हो जाए, जिससे हम मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर ले। वह अमृत तत्व आप प्राप्त कर सके, मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त हो सके, जीवन का प्रत्येक लक्ष्य आप प्राप्त कर सके, शक्ति और क्षमता के साथ अपने जीवन को जी सके। मैं हृदय के अनन्य भावों से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और महाशिवरात्रि के इस पावनतम दिव्यतम संध्या बेला पर आपको आगे 8 दिनों तक, महाशिवरात्रि तक सपरिवार आमंत्रित करता हूं कि आप घरों से बाहर निकलकर ऐसी अद्वितीयता, ऐसी शेषता प्राप्त करें, जिससे ऐसी दिव्यता प्राप्त करें जिससे आपके जीवन में जो भी अकाल है, जो अभाव है, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, उसे मिटा सके। ऐसा हो सके मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमारी जैसी भावना होती है वैसी ही हमारी दृष्टि होती है। अगर हमारी भावना दिव्य है, होनी चाहिए, अगर हमारी भावना पवित्र है, अवश्य होनी चाहिए, तो हम सामने दिव्यता ही देखेंगे, पवित्रता ही देखेंगे। हमारी किन्हीं भी साधनाओं का मूल दिव्यता है, हमारी किन्हीं भी साधनाओं का मूल पवित्रता है। हमारी दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता हमारा जीवन है, होना भी चाहिए। इसी को जीवन कहते हैं। हमारी आंखों में अगर दोष होगा तो हम सामने में दोष ही देखेंगे। हमें हमारे दोषों से मुक्त होना है, हमें हमारी आंखों के दोष से मुक्त हो जाना है। और सामान्य पूजा पाठ की परिपाटी से दोषों से मुक्त हम नहीं हो सकते। एक विशिष्ट साधना की पद्धति के माध्यम से ही हम इन आंखों के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। मन तो दिव्य है, मन तो पवित्र है, मन तो पावन है, लेकिन चार्वाक ऋषि कहते हैं हमारे इन आंखों में दोष है। हम बुद्धि के माध्यम से जब हम दृष्टिपात करते हैं, किसी को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? वही हमारा जीवन है। न कि बाहर के पूजा पाठ और न बाहर की किसी वेशभूषा से हमारा जीवन आका जाता है। हमारा जीवन हम खुद एनालिसिस करें, हमारा जीवन हम खुद चिंतन करें, हमारा जीवन खुद हम झांकें। वो जो मूल रूप आत्म तत्व में परमात्मा प्रत्येक जीव में समाहित प्रतिष्ठित है। जैसे दिव्य गंगा का, उनकी अविरलता का आप दर्शन करते हैं तो लहरों में कितनी गंदगियां बहती हैं, पर गंगा की पवित्रता, गंगा की पावनता और गंगा की अविरलता को वो जो कचरे हैं वो रोक नहीं सकते। गंगा गंगा है, आप में भी गंगा गंगा है। गंगा तो फिर भी गंगा है, आप में तो गंगा का जन्मदाता समाहित है।
आप में तो गंगा का जन्मदाता समाहित है, वह सदा शिव विराजमान है। लेकिन फिर भी हम कितने अस्थूल हो गए। हम चर्म चक्षुओं के माध्यम से, इन आंखों के माध्यम से हम क्या देखते हैं। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।
इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।